धूमधाम से संपन्न हुआ वेल व्यू पैथोलॉजी का रजत जयंती समारोह। शहर के बाईपास रोड स्थित एसएस पैलेस में वेल व्यू पैथोलॉजी का रजत जयंती समारोह 25वें स्थापना वर्ष बुधवार को अत्यंत हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों तथा शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लेकर संस्थान की 25 वर्षों की स्वास्थ्य सेवा यात्रा की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक आनंद मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के महासचिव देवेंद्र प्रसाद रहे। समारोह में डॉक्टर नीलमणि राय, डॉक्टर एडी उपाध्याय, डॉक्टर भूपेंद्र नाथ, डॉक्टर बी कुमार, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर अनीता कुमारी, डॉक्टर उषा सिन्हा, डॉक्टर अभिषेक राय एवं डॉक्टर एस के शर्मा सहित डॉक्टर सुनील त्रिपाठी, डॉक्टर भिगुनाथ सहित शहर के अनेक प्रतिष्ठित चिकित्सकों और गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह का संचालन शहर के प्रसिद्ध उद्घोषक अखिलेश पांडे ने किया। इस अवसर पर ओमकार दुबे, आदर्श दुबे एवं उनकी टीम के द्वारा प्रस्तुति देकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया गया। मुख्य अतिथि आनंद मिश्रा ने अपने संबोधन में वेल व्यू पैथोलॉजी को 25 वर्षों तक लगातार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बधाई दी। उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए इसके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान वेल व्यू पैथोलॉजी के संस्थापक मुनिदेव दुबे एवं निदेशक रविंद्रनाथ दुबे ने सभी आगत अतिथियों को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट करके सम्मानित किया। समारोह को सफल बनाने में संस्थान के वरिष्ठ स्टाफ सदस्य कमाल, कलाम, सहवाज, हीरालाल, दिवाकर, अनुज, नागेश, मंटू एवं राजकुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं आयोजन की समुचित व्यवस्था एवं संचालन में राकेश दुबे और चंदन दुबे की भूमिका सराहनीय रही। बिल्कुल, मैंने देखा यहाँ पे 25 साल हो गए वेल व्यू पैथोलॉजी के। तो क्या आज ये सिल्वर जुबली में हम लोग आए थे, तो जो सर्विस था तो इसमें शुरुआत में उन्होंने कहा भगवान न करे इसकी कहीं ज़रूरत पड़े। मैंने कहा भगवान करे हर साल ज़रूरत पड़े, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ बीमार होने के बाद पैथोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर साल एक चेकअप होना चाहिए बॉडी का कि कहीं कुछ गलत हो तो नहीं रहा, कुछ होने से पहले ही इलाज हो जाए। इसीलिए हर आदमी को ईयरली हेल्थ चेकअप का आदत डालना चाहिए। ये मेरा संदेश आज है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बक्सर के सभी जनतागण को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने 25 साल तक हम पर विश्वास बनाए रखा। और आज ये कार्यक्रम सफल इसलिए है कि सभी जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा? बिल्कुल, अभियान जारी रहेगा। अभी जनता ने मौका दिया 25 के, फिर 50 का देगा मौका, फिर 100 का देगा। हम नहीं तो हमारा टीम हमेशा बक्सर की सेवा में लगा रहेगा। 400 से अधिक मरीजों का आपने इलाज किया है, उसको लेकर के भी काफी चर्चाएं हैं। बिल्कुल चर्चाएं हैं सर, और ये तो विश्वास की बात है कि सारे मरीज को लग रहा है कि नहीं, हमारा ऑफर ऐसा है कि हमारे पास आना चाहिए। लोग आ रहे हैं और हम उसका भरपूर फायदा भी उठा के मरीजों को फायदा दे रहे हैं। लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाजार में बहुत सारे लोग हैं जांच वाले। नहीं सर, सभी अच्छे हैं, लेकिन पेशेंट को जहां ज्यादा सहूलियत, ज्यादा ऑफर मिलेगा, जरूर वहीं जाएगा पेशेंट। आपके विशिष्ट अतिथि देवेंद्र जी ने कहा कि गांव तक हम लोग ले जाएंगे फ्री कैंप। हम लोग का काम है सेवा करना। हम ऐसा सेवा करते हैं कि जन जन में जाए, और जन जन का सेवा से ही समझ में आता है कि 25 साल कैसे बीत गया। हम लोगों को तो समझ ही में नहीं आया कि 25 साल बीता कैसे, इसलिए कि हम लोग तो जन सेवक हैं। ऐसा जन सेवक जो दिखता कहीं नहीं है, लेकिन जिंदगी लगाया है जन सेवा में। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा भारत गुलाम था, उस समय भी महामारियां हुआ करती थी, और महामारियों को कंट्रोल करने के लिए 1935 में जो उस समय की सरकारें थी, एक बनाया आयोग जिसका नाम रखा, और उसके सर्वेक्षण के बाद लैब टेक्नोलॉजिस्टों का विकास हुआ 1946 में भोरे कमेटी की रिपोर्ट के बाद। ठीक है, भोरे कमेटी के रिपोर्ट के बाद जो पहला पैरामेडिक्स तैयार हुआ, नर्सिंग के बाद, फार्मेसी के बाद, हुआ था लैब टेक्नोलॉजिस्ट। और लैब टेक्नोलॉजिस्टों का उत्पत्ति हुआ महामारी को साफ करने के लिए। आप लोग देखे होंगे अभी कोविड में सारी हेल्थ सेक्टर की सिस्टमें अलग थी, लेकिन सबसे आगे हमारा फ्रंट लाइन वॉरियर बनकर लैब टेक्नोलॉजिस्ट था। समझ सकते हैं कि कितना समर्पण के साथ हमारा लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम करता है। आपने कहा था कि अब गांव-गांव में भी इसका विस्तार किया जाए। हाँ, अभी हमने आज भी बोल रहे हैं, रवि को हम बोल के जा रहे हैं कि इसका लाभ गांव
के सुदूर गांव में भी कैंप लगा करके होना चाहिए। महीना में एक भी कैंप हो, लेकिन फ्री डिस्काउंट जिस टाइप का भी कैंप हो, लेकिन हर एक पब्लिक तक, एक पब्लिक तक जाना चाहिए, ग्रास रूट तक जाना चाहिए, ताकि जो स्वास्थ्य जिनका पहले परीक्षण हो जाएगा बीमारी बढ़ने के पहले, उनका इलाज संभव है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद, मेरा नाम के साथ साथ वेलव्यू जुड़ा हुआ है, इसलिए कि वेलव्यू को हमने 2000 में ही शुरुआत किया और 2001 में यहाँ आया और कई एक जगह गया है। रविंद्र के जैसे बहुत लोग सीखे और वेलव्यू को लेके गए और सभी जगह हमने एक पौधा, छोटा सा पौधा दे करके भेजा और अपने मेहनत और जो वोट दिया गया था उसके तहत सब लोग बागीचा बनाए। उसके लिए 25वां जो सालगिरह है, पूरा बक्सर के आम जनता को, बक्सर वेलव्यू को बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद, धन्यवाद।